साथियों नमस्कार। एक सैनिक है, वह अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन हमेशा करता है। एक उच्च अधिकारी एक भीड़ पर गोली चलाने के लिए कहता है, बिना सोचे समझे वह भीड़ पर गोली चला देता है। दंगा या फसाद होने की स्थिति में जब एक उच्च अधिकारी अपने सैनिक को, अपने से जो नीचे उसका कर्मचारी है, उसे आदेश देता है कि आप गोली चलाइए, वह गोली चला देता है। इस दौरान कई लोग मारे जाते हैं। तो क्या उस सैनिक ने कोई गलती की है? क्या कोई अपराध किया है? आज इसी के बारे में बात करेंगे एक उदाहरण से। और हम समझते हैं एक व्यक्ति है जिसका घर जंगल में है। जंगल में अक्सर खूंखार जानवरों का हमला होता रहता है, उसके घर पर हमला होता रहता है। एक दिन दुर्भाग्य से उसका बेटा घर में घुसता है और डरबस वह व्यक्ति अपने बेटे को एक खूंखार जानवर समझ लेता है, बंदूक से गोली मार देता है और उसके बेटे की डेथ हो जाती है। क्या उसने कोई अपराध किया? आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। भारतीय दंड संहिता 1860 का चैप्टर 4 धारा 76 से लेकर 106 तक के बारे में संबंध में बताता है कि जनरल एक्सपेक्शन क्या है, सामान्य अपवाद क्या है, और यह बताता है कि कोई भी इंसान जब अपराध करता है तो उसमें डिफेंस या बचाव के लिए इसमें क्या क्या उपाय किए गए हैं। तो इसी के संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 76 के बारे में हम सबसे पहले जानते हैं कि यह क्या उपबंध करती है। बताती है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका इंटेंशन नहीं है अपराध करने का, सिर्फ मिस्टेक का फैक्ट हो जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है कि दुर्भाग्य से वह कुछ चीज़ों को कुछ और समझ लेता है और उससे जो है गलती हो जाती है, तो धारा 76 उसे जो है बचाव का एक बड़ा अवसर देती है। एक उदाहरण से हम ये और समझ लेते हैं। पुलिस वाला किसी व्यक्ति को जो है ढूंढने जाता है, वह राम को ढूंढने के लिए जाता है। उसके खिलाफ, राम के खिलाफ एक गिरफ्तारी का वारंट है न्यायालय की तरफ से, और पुलिस को मिला हुआ है कि राम को पकड़ के लाइए। राम के घर एक पुलिस वाला जाता है और गलती से वह श्याम को पकड़ लेता है। क्या उसने गलती किया? बिल्कुल नहीं। धारा 76 एक बचाव करती है, क्योंकि यह मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। उसने जो गलती किया जानबूझकर नहीं किया। राम को पकड़ने गया था लेकिन गलती से उसने श्याम को पकड़ लिया और उसे जो है जेल, उसे थाने तक ले आया। थाने पे पता चला कि यह तो श्याम है, तो वह उसे छोड़ देता है। तो क्या वह व्यक्ति जो है पुलिस वाले के खिलाफ जो है कोई मामला दर्ज करा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि धारा 76 इसके लिए उसे रोकती है और यह बताती है कि आप ऐसा करने के लिए बाउंड नहीं है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट में अगर आपको समय मिल रहा है, किसी ऐसे व्यक्ति को समय पूरा मिल रहा है जिससे वह किसी तथ्य को समझ सके, ऐसे हालात में अगर वह गलती करता है तो उसे धारा 76 के तहत जनरल एक्सपेक्शन का लाभ, सामान्य अपवाद का जो है लाभ नहीं मिल पाएगा। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति है, किसी व्यक्ति ने कहा फ़ोन करके कि मैं आपके घर आ रहा हूँ, आपको तुरंत गोली मार दूंगा। पुलिस को सूचना देने के पास उसके पास पर्याप्त समय था। वह चाहता तो जो है पुलिस को बुला सकता था, लेकिन वह बंदूक में गोली भर के जैसे ही वह व्यक्ति आया उसे तुरंत मार दिया। और उसने धारा 76 के तहत जब जनरल एक्सपेक्शन में इसे लाभ लेना चाहा तो उसे नहीं मिला, क्योंकि उसके पास पूरा समय था। अगर चाहता तो पुलिस को बुला सकता था। एक और उदाहरण से हम समझते हैं। एक लड़का है, वह एक 16 साल की लड़की को उसके घर से भगा ले जाता है। जब न्यायालय में मामला आता है तो उसके बाद वह यह कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि वह लड़की 16 साल की है, मैं तो समझ रहा था कि 18 या 20 साल की है। तो अदालत ने उसे दोषी माना और कहा कि आप जो है इस तथ्य को आप पता कर सकते थे कि वह लड़की की वास्तविक या 16 साल है या 20 साल है। इसी तरीके से एक व्यक्ति है, वह अपनी पहली पत्नी से तलाक लेने के लिए अर्जी देता है। उसका तलाक का मामला भी अदालत में चल ही रहा था कि वह दूसरी शादी कर लेता है। उसकी दूसरी पत्नी ने इसके लिए जो है एक अर्जी जो है दाखिल कर देती है, एक याचिका दायर कर देती है अदालत में। और अदालत ने जब यह पाया और उस व्यक्ति ने अपना बचाव पेश करते हुए धारा 76 के तहत जनरल एक्सपेक्शन में यह कहा कि मुझे पता ही नहीं था कि मेरा तलाक हो चुका है कि नहीं हो चुका है, क्योंकि मैं अर्जी दे चुका था। तब अदालत ने यह कहा कि आपकी यह गलती है कि आपको तथ्य के बारे में पहले जान करके दूसरी शादी करनी थी। तो सामान्य रूप से यह है कि अगर हमारा इरादा पूरी तरीके से अपराध करने के लिए मन नहीं है, उसके बाद भी दुर्भाग्य से ऐसा हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है, छत पर से जो है कोई सामान फेंक रहा है, उसे नहीं पता है कि कोई नीचे है। अब इसमें कोई व्यक्ति नीचे खड़ा था, उसने कोई सामान, भारी सामान फेंका और उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो ऐसे हालात में उसको जो है जनरल एक्सपेक्शन का लाभ मिलेगा, सामान्य जो अपवाद है उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि उसने जो है जानबूझकर ऐसी गलती नहीं की। अब हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 77 के संबंध में, जो अदालत में जो न्यायाधीश है, मजिस्ट्रेट है, उनके संबंध में बात करता है कि अगर कोई मजिस्ट्रेट कोई गलत निर्णय दे देता है
मान लीजिए कि वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कोई निर्णय दे देता है जो कि उसके अधिकारिता क्षेत्र में नहीं है। ऐसे हालात में अगर कोई व्यक्ति यह कहे कि उसे कोई सज़ा दिलवा दे कानून के तहत, तो धारा 76 एक जनरल अपवाद के तहत जो है, जनरल एक्सेप्शन जो है, किसी भी मजिस्ट्रेट का बचाव करती है। मान लीजिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं, एक लोअर कोर्ट होता है और एक सेशन कोर्ट होता है। लोअर कोर्ट में सामान्य रूप से जो 3 साल के जो कम कारावास होते हैं उसमें जो है सामान्य रूप से वह जो है मामला जाता है, और सेशन कोर्ट में ज़्यादातर जो है हत्या, रेप या जो गंभीर किस्म के अपराध होते हैं उसका मामला जाता है। लोअर कोर्ट का एक मजिस्ट्रेट एक ऐसी गलती कर देता है कि वह जो है किसी सामान्य रूप से जो है एक व्यक्ति को जो छोटी सी गलती करता है उसे फांसी की सज़ा दे देता है। तो क्या उसने अपराध कर दिया? बिल्कुल भी नहीं किया। धारा 76 ऐसा करने से उसको रोकती है। जो है कोई भी व्यक्ति अदालत में चुनौती नहीं दे सकता है कि इस व्यक्ति ने कोई गलती की है। अब अगली धारा में हम बढ़ते हैं, धारा 78 की तरफ। अगर कोई मजिस्ट्रेट इस प्रकार की गलती कर देता है, जैसे अगर लोअर कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने कोई गलती कर दिया, उसने कह दिया अपने जो उनके साथी हैं, जो भी उनके साथ में रहने वाले हैं, उनसे कह दिया कि इस आदमी को जो है फांसी की सज़ा दी जाती है और आप चलिए फांसी पर जो है इसको चढ़ा दीजिए। तो जो फांसी पर चढ़ाने के लिए जो लाइबल है वह व्यक्ति जाकर के जो है इसी गलती कर देता है, चढ़ा देता है फांसी पर, तो इसमें कोई भी जो है दोषी नहीं होगा, कोई भी अपराध नहीं माना जाएगा। धारा 76 इसका बचाव करती है कि जिस व्यक्ति का जो कार्य है अदालत के निर्देश पर उसने ऐसा कार्य किया है, इसलिए धारा 76 उसका बचाव करती है। धारा 79 की तरफ हम बढ़ते हैं। यह धारा बताती है कि कोई भी व्यक्ति सामान्य रूप से किसी भी अपराध को रोकने के लिए अगर कोई इस प्रकार का कृत्य करता है जो कि अपराध की श्रेणी में आता है, तो वह भी अपराध नहीं माना जाएगा। जैसे किसी लड़की से छेड़खानी हो रही है, 4 व्यक्ति मिल करके किसी लड़की की छेड़खानी कर रहे हैं या किसी को मार पीट रहे हैं और एक व्यक्ति जाकर उनको पकड़ लेता है, तो जिस व्यक्ति को पकड़ा गया वो तो अपराध पहले से कर रहा था। अब वह यह कहे कि हमको जो है पकड़ कर रखा गया, वह उनके खिलाफ जाकर के मामला दर्ज कराए, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर अपराध कर रहा है तो जितने भी हिंदुस्तान के जितने भी नागरिक हैं सभी का दायित्व तो बनता है, सभी का कर्तव्य बनता है कि उसको रोकने के लिए पुरजोर कोशिश करें, पूरी कोशिश करें। अपराध करने से रोकना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, इसलिए यह जनरल एक्सेप्शन के अंतर्गत आएगा। धारा 76 इसका बचाव करती है।